यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज एनटीपीसी 2021 मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि क्रियामूल तथा विक्रियामूल का अनुपात 20:25 हो तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? क्या निकालना है? लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है? क्रियामूल। ठीक है, तो सीपी और एसपी। ठीक है, क्रियामूल को सीपी बोलते हैं और विक्रियामूल को एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो कितना अनुपात है? 20:25। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, क्या है? सीपी 20 है और एसपी 25 है, तो कितने का अंतर है इनके बीच में? 5 का। ठीक है, अब अंतर आया कहां से है? 20 से आया है बटे 20, और परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा? 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, यदि x का 90% 315 किलोमीटर के बराबर हो तो x का मान कितना होगा? क्या निकालना है दोस्तों? x का मान निकालना है। x का मान कितना होगा? ठीक है, तो क्या लिखा है? यदि x का, ठीक है, x का मतलब होता है गुना, x का 90%। ठीक है, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। किसके बराबर है? बराबर है 315 के। ठीक है, अब क्या करते हैं? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? इस 9 की x में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9x बटे 10 बराबर 315। ठीक है, अब क्या करते हैं? बटे 1 कर कर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो 9x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 9x बराबर 315 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा? 3150। हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों? x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3150 बटे 9। ठीक है, काट लेते हैं। 9 तिया 27, कितने? 4 और 9 पंजे 45 और 0 की 0, तो कितना जाएगा? 350 x की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है? a तथा b के चलने की गति का अनुपात 2:3 है। क्या है दोस्तों? 2:3 है। ठीक है, तदनुसार यदि b ने एक निश्चित दूरी 36 मिनटों, कितनी? 36 मिनटों में तय की हो तो a को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों? a को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है? a तथा b के चलने की गति का अनुपात 2:a है। तो किसका? तो चाल दिया हुई, चाल का अनुपात दिया हुआ है। तो चाल का अनुपात कितना है दोस्तों? 2:3। ये a है और ये b है। ठीक है, क्या है? चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3, a/b। ठीक है, अब यदि b ने एक निश्चित दूरी 36 मिनटों में तय की हो तो अब हम क्या करते हैं? चालों का अनुपात निकाल लिया है, अब हम समय का अनुपात निकालते हैं। समय का अनुपात चाल के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक, अब b ने एक निश्चित दूरी कितनी? 36 मिनट में तय की है। यहां समय का अनुपात कितना है? b का 2 है और b ने कितने में? 36 मिनट में करी है। तो 2x की वैल्यू बराबर किसके है? 36 के। ठीक है, आ गया समझ में? अब a को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो a का समय कितना है? 3, तो हमें निकालनी है 3x की दूरी। तो 36 बटे 2 गुणा 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18। 2 से भाग देंगे 36 को, 18 और 18 तिया 54।
तो क्या निकालना था, कितना समय लगेगा, 54 मिनट का समय लगेगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, 54 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को कितने 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला वही कार्य 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो तद अनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो यहां लिख देते हैं ए प्लस बी मिलकर कितने में, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अकेला वही कार्य 60 दिन में करता है। अब बी अकेला इस कार्य को कितने में, 60 दिन में करता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 का और 60 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 60 आएगा। क्या आएगा, 60 एलसीएम आएगा, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस 15 से 60 को भाग दे देते हैं, तो 15 चौका 60, 4 आ गया, और 60 को 60 से भाग दे देते हैं तो 1 आएगा। ठीक, अब क्या करना है, ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। अब देखते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को चार काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करते हैं, 4 काम करते हैं। बी अकेला कितना करता है, 1 काम करता है। ठीक है, तो ए कितना करता होगा, दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, बी अकेला 1 काम करता है, तो ए कितना करता होगा, ए करता है 3 काम। ठीक है, अब निकालना क्या है, ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है हमारा 60। ठीक है, कितना है 60, और ए कितना करेगा, तो ए कितना करता है, 3 काम करता है, तो 3 से इसको भाग दे देंगे 60 को, तो कितना जाएगा 20। कितना जाएगा ये 20 दिन में। तो ए अकेला इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट, 22 कैरेट वाले सोने को 18 कैरेट वाले सोने में, ठीक है, 1:2 के अनुपात में, ठीक है, x कैरेट वाला सोना बनाने के लिए मिलाया गया है। ठीक है, कितने x कैरेट वाले सोना बनाने के लिए मिलाया गया है। तदनुसार x कैरेट वाले सोने में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कि 22 कैरेट वाले सोने और 18 कैरेट वाले सोने का अनुपात कितना है। ये 22 कैरेट है और ये है 18 कैरेट। ठीक है, इनका अनुपात कितना है दोस्तों, ये है 1:2 के अनुपात में। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो 22 कैरेट है तो इसका अनुपात कितना है, 1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 में 22 की गुना करते हैं। ठीक है, ये कितना है 18 कैरेट वाला, इसमें भी 18 की गुना करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22 एकन 22 प्लस 18 दूनी 36, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना है ये, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़कर अनुपात कितना है दोनों का, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2 + 1 कर सकते हैं, 2 + 1 कर सकते हैं। तो 22 और 36 कितने होंगे, 6 और 2 8 और 3 और 2 5, 58/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 19 × 57, तो ये हो जाएगा 19 सही 1/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों हमारी, ये x का मान आ गया, ये हमारा आंसर है, कितना 19 सही 1/3 हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,